पुलवामा में 40 जवानों के बलिदान के 5वें दिन सुरक्षा बलों ने इस हमले के मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी को मार गिराया। सुरक्षा बलों ने सोमवार को पिंगलीना इलाके में 11 घंटे से चली मुठभेड़ में गाजी समेत 2 आतंकियों को मार गिराने में कामयाबी पाई। गाजी उर्फ कामरान जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर और आईईडी के जरिए धमाके करने का एक्सपर्ट था। हालांकि इस मुठभेड़ में देश ने एक मेजर समेत अपने 4 जवानों को भी गंवा दिया। सेना को 14 फरवरी को पुलवामा हमले के बाद से ही कामरान की तलाश थी। सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड अब्दुल रशीद गाजी पुलवामा के पिंगलीना में छिपा हुआ है। खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने आधी रात में ही आतंकियों को घेर लिया। इस मुठभेड़ में 55 राष्ट्रीय राइफल के मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए, लेकिन वीर सैनिकों का यह बलिदान बेकार नहीं गया और जैश के टॉप कमांडर को मार गिराया गया। अब्दुल रशीद गाजी वह आतंकी था जिसका दिमाग सीआरपीएफ जवानों के काफिले पर गुरुवार को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले के पीछे था। जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर कामरान ने पाकिस्तान में बैठे अपने आका और जैश सरगना मौलाना मसूद अजहर के इशारे पर इस वारदात को अंजाम दिया था। गाजी ने ही हमले की पूरी साजिश रची और वह मसूद अजहर के सबसे विश्वसनीय करीबी में से एक था। अफगानिस्तान में लड़ने वाले कामरान को आईईडी स्पेशलिस्ट बताया जाता है। उसने आत्मघाती हमलावर आदिल डार को हमले के लिए प्रशिक्षित किया था। कामरान को युद्ध तकनीक और आईईडी बनाने का प्रशिक्षण तालिबान से मिला था और इस काम के लिए उसे जैश ने उस पर भरोसा जताया था। सूत्रों के अनुसार फाटा और खैबर पुख्तनख्वा प्रांत में नाटो बलों से लड़ने के बाद कामरान 2011 में पीओके लौटा। उसके बाद से उसे अक्सर पीओके में आईएसआई और जैश द्वारा संचालित कैंपों में देखा जा रहा था। हमले की प्लानिंग पूरी होने के बाद जैश ए मोहम्मद ने अपने एक्सपर्ट कामरान को काम पर लगा दिया था। इस काम को सही से अंजाम देने की पूरी जिम्मेदारी कामरान के कंधों पर थी। सीमा पार कर कश्मीर में घुसने के बाद से ही कामरान दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, अवंतीपुरा और त्राल के इलाकों में सक्रिय था। त्राल इलाके के मिदूरा में ही 14 फरवरी को हुए आतंकी हमले की योजना बनाई गई। सुरक्षा बलों द्वारा मसूद अजहर के भतीजे तलहा, रशीद और उस्मान को मार गिराने के बाद से ही कामरान को घाटी में भेजा गया। उस्मान की हत्या के फौरन बाद जैश ए मोहम्मद ने एक बयान जारी कर बदला लेने की भी बात कही थी। अजहर लंबे समय से बदला लेने की सोच रहा था। माना जाता है कि मसूद ने कामरान को दिसंबर के पहले हफ्ते में ही घाटी भेज दिया था। आतंकियों ने 9 फरवरी को ही संसद पर हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की बरसी पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश रचना शुरू कर दी थी, लेकिन प्लानिंग में गड़बड़ी की वजह से बाद में 14 फरवरी को सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया, जिसमें 40 से अधिक जवान शहीद हो गए। गुरुवार को विस्फोटक से लदी कार को सीआरपीएफ के काफिले में ले जाकर आत्मघाती हमलावर ढार ने धमाका कर दिया था। गाजी के सफाई के बाद चिनार कॉर्प्स के जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल केजीएस ढिल्लों ने कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द सो कॉल्ड गाजी, you know it better than me in Kashmir, कितने गाजी आए कितने चले गए. So there's nothing new in it. All these aliases keep happening and we'll handle them. There's no problem about it. Let any gazi come. Now talking about the situation in Afghanistan and its impact on Kashmir, I think a lot has been written on it, a lot has been said about it. Coming down to the Kashmir Valley, we are very clear, anyone who enters Kashmir Valley will not go back alive in whichever way. So our focus is very clear on counter-terrorism operations. JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।